I am an unlimited being accepting from an unlimited sources in an unlimited ways. यानी हमारे पास या आपके पास असीमित रास्ते हैं जिन्हें अपना करके आप अपना मेकओवर कर सकते हैं या अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग यंग 40 प्लस की तरफ से। और यंग 40 प्लस का ग्रो करने का रास्ता लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हम मंजिल की तरफ जाते जा रहे हैं और आई एम हैप्पी कि आप लोगों का अनलिमिटेड प्यार भी मुझे मिल रहा है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है मेक ओवर। मेक ओवर यानी एक ऐसा बदलाव जो आपको पहले से ज़्यादा बढ़िया, बेहतर और समय के हिसाब से चेंज करता है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं है कि हम सब 40 प्लस हो चुके हैं या 50 प्लस भी होंगे, हमारी लिस्ट में 60 प्लस भी होंगे। तो यहाँ पे एक एज के बाद, एक पड़ाव के बाद, एक स्टॉपेज के बाद चेंज करना खुद को बहुत ज़रूरी है। चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, आपके लाइफ स्टाइल हो, आपका डेली रूटीन हो या आपकी थिंकिंग हो। आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि बाकी चीज़ें तो की जा सकती हैं लेकिन फिर भी मुश्किल है, क्योंकि एक हैबिट पड़ जाती है तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। आई एग्री विथ यू, लेकिन हर चेंज ब्यूटीफुल होता है अगर वो पॉजिटिव वे के लिए किया जाए तो देखिए, अभी तक हम एक जिम्मेदारी वाली लाइफ में थे। कहीं हम खुद को छोड़ देते थे दूसरों के लिए या अपनों के लिए या समाज के लिए। हम खुद को इग्नोर करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब समाज में आपकी हमारी एक अलग पहचान है और जिम्मेदारियों से करीब करीब हम मुक्त हो चुके हैं। तो यही समय है खुद को मिलने का, खुद को एक एस्टैब्लिश वे पे चलने का। अब आप कहेंगे कि इस एज में एस्टैब्लिश करने की बात कर रही हूँ, तो मैं जॉब या नौकरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइफ की बात कर रही हूँ। हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात की है अभी तक, ड्रेसिंग सेंस, अपडेट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सेट्रा। आज मैं होल मेकओवर की बात कर रही हूँ। अब आपको एक उस पे एक तरह से आप एक ठहराव की लाइफ में हैं और यहाँ से एक दूसरी पारी शुरू होती है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ा सा मेकओवर करना पड़ेगा कि देखिए, अब आप कहीं भी जाएंगे तो एक तरह से नोटिस किए जाएंगे, या अगर नहीं किए जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप नोटिस किए जाएं, क्योंकि यहाँ से एक अलग ही वे शुरू होता है, एक अलग ही पहचान शुरू होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ, अगर आपको पहाड़ों पे जाना है, वैकेशन के लिए छुट्टियों में जाना है, और अगर आप दिल्ली या मुंबई के रहने वाले हैं, तो पहले जो रास्ता आप तय करते हैं वो शहरी रास्ता होता है। उसके बाद आप जब उसकी सीमा में प्रवेश करते हैं पहाड़ों की, तो एक अलग लुक, एक अलग अरोमा, एक अलग वहाँ के वेदर होते हैं। ठीक उसी तरह से जिंदगी के सफर में अब हम एक अलग मुकाम पे आ रहे हैं और एक नई पारी शुरू हो रही है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें तो चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे अगर आप दिल्ली से चलते हैं, उस समय ठंड ज़्यादा नहीं होती तो आप नॉर्मल कपड़ों में जाते हैं। जब आप पहाड़ों, अगर मैं देहरादून की बात करूं, मसूरी की बात करूं, जब आप उसकी सीमा में प्रवेश करते हैं तो ऑलरेडी ठंडक बढ़ जाती है और आप अपने शरीर पे गर्म कपड़े डाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब कुछ चीज़ें जो थी उनको आपको अनलिस्ट करना पड़ेगा और कुछ नई चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे अभी मैं लुक की बात करूं तो अभी तक एक नॉर्मल वो होता था, अभी आपको अपने मेकओवर की ज़रूरत है।
ज़रूरत पड़ती है, अगर नहीं पड़ रही है तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। अब इस एज में आपकी हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, हेयर कट क्या होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए। सुबह आप उठते हैं तो एक आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए और उस टाइम टेबल को डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज दवाओं और डॉक्टर से आप दूर नहीं रह पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि लाइफ में मेकओवर का मतलब ये नहीं है कि आप पार्लर में जाएं और अपना मेकओवर कराएं। देखिए, मेकओवर कहीं भी हो सकता है और मेकओवर के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आपकी वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस थ्रो एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में आपको मेकओवर की ज़रूरत पड़ती है और वो मेकओवर हमेशा पॉजिटिव वे में करें। ऐसा ना हो कि आप अभी एक चीज़ जो आप मिस कर रहे थे कि भई मैंने कभी शार्ट ड्रेसेस नहीं पहनी या मैं हॉट लुक में नहीं आई या नहीं आया, तो अब उसको करें। तो एक बात बता दूँ कि अब इस तरह के मेकओवर अगर आप करेंगे तो आप अंदर से तो संतुष्ट होंगे, लेकिन शायद आपके बच्चे ही आपको एक्सेप्ट ना करें। तो मेकओवर की भी एक लक्ष्मण रेखा है कि दूसरी चीज़ ये है कि एक इमेजिनेशन के साथ करें। अगर आप पार्लर भी जाके मेकओवर की बात करते हैं तो आप उनसे डिस्कस करते हैं कि भई मैं ऐसा चाहती हूँ या ऐसा चाहता हूँ, तो वो आपको एक सजेशन देते हैं। देखिए, वो उसमें एक्सपर्ट हैं, तो वो जो सजेशन देते हैं, वो सजेशन अपने हिसाब से परफेक्ट देते हैं और हम उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह से फुल बॉडी चेकअप कराएँ और डॉक्टर की एडवाइस मानें, किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या हार्मोन्स या क्या मिनरल्स या क्या विटामिन्स आपके अंदर कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, उस हिसाब से अपने फूड चार्ट में चेंजेस लाएँ, लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाएँ। अभी आप जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम एक्सरसाइज कर रहे थे, उसको थोड़ा-सा हल्का कर दें। तो मेरे मेकओवर का मतलब यही था कि बहुत ज़रूरी है हर फ़ील्ड में मेकओवर करना। जैसे आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि अब बहुत सी चीज़ों पे आपको एक चिड़चिड़ापन-सा आ जाता है। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। या कुछ चीज़ों पे जिससे आप पहले नॉर्मली बिहेव करते थे, अब आपको गुस्सा आ जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको बैठ के एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। कभी-कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें करना चाहते हैं और हम नहीं कर पाते, तो माइंड उस चीज़ को एग्रेसिवनेस में शो करता है। और वहीं पे जब गुस्सा आने की हैबिट आने लगती है, तो अगर चाय में 2 दाने चीनी के भी कम है तो उस पे गुस्सा आने लगता है, जबकि नॉर्मली उस पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सेल्फ एनालिसिस करें और देखें आपको मेकओवर की कहाँ ज़रूरत है। तो आज का ये मेकओवर का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कोई और टॉपिक लेके मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बाँटते रहें, क्योंकि जैसा आप सामने वाले को देते हैं वैसा ही आपको रिप्लाई में मिलता है। तो एक बार फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके।